इसी प्रकार अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान इष्ट देव मालिके कुल परम प्यारे प्रीतम श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं सन्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के सुंदर मंगलमय दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। नारायण नर रूप में धारा श्री परमहंस अवतार भक्ति प्रेम का अकुट भंडारा श्री आनंदपुर दरबार चरण शरण में जो भी आता हो जाता सरशार खाली आता भर भर जाता और बोले जय जयकार। श्री अमर ज्योति ग्रंथ के अंदर मंगलाचरण के श्लोकों में वर्णन आता है, वरदात्री सतगुरु कृपा जासु जीव पै होए मूक होए वाचाल पंगु लंघे गिर सोए। वर्णन आया कि सतगुरु की कृपा इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी प्रभावशाली है कि वो गूंगे को भी बोलना सिखा सकती है, जो पंगु है उसको भी पर्वत चढ़ना सिखा सकती है। सतगुरु की कृपा जिस जीव पर हो जाए, जो उस कृपा को अपने हृदय में धारण कर ले, जो उस कृपा को अपने हृदय में भर ले, जिस प्रकार नित्य प्रति श्री आरती के अंदर हम सब पढ़ते हैं, गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे वो नाकारी, आप हैं साचे और बाबंद। सतगुरुदेव महाराज जी की अनंत अनंत कृपा अपने सेवक पर सदैव बनी रहती है। जिस प्रकार बादल वृष्टि करते हैं तो ये देखकर नहीं करते कि उपजाऊ या बंजर है। अगर धरती बंजर है तो उसे उस वृष्टि से कोई लाभ नहीं मिलता, और अगर धरती उपजाऊ है तो वो अनंत गुना लाभ प्राप्त करती है, लाभ देती है। इसी प्रकार सतगुरु की कृपा भी समान रूप से सर्वत्र सदैव अपने सेवकों के ऊपर बरसती है। लेकिन जिसके अंदर पात्रता है, जो अपनी सतगुरु की कृपा को अपने हृदय में धारण कर लेता है, अपने हृदय में भर लेता है, वो अनंत अनंत लाभ पाता है। सतगुरु के लिए ग्रंथों में वर्णन आया कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 कला संपूर्ण हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज 16 कला संपूर्ण हैं, मगर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के लिए वाणी में वर्णन आया दंडोत वंदना अनकवार सर्व कला समरथ, कि सतगुरु सर्व कला समरथ हैं। वो अपने सेवक को कहीं से कहीं तक पहुंचा देते हैं। बदल जाती हैं तकदीरें ये जब मौजों में आते हैं, दिलों की मैल धुलती है ये जब अपना बनाते हैं। सतगुरु अपने सेवक की तकदीर बदल देते हैं। इस लोक में परलोक में तेरा हुक्म चले तीनों लोक में। सतगुरु का हुक्म लोक परलोक हर जगह चलता है, क्योंकि सतगुरु सर्व समर्थ हैं, सर्व कला समर्थ हैं। तो जो सतगुरु के चरणों से जुड़ जाता है, जो सतगुरु की आज्ञा में चलना प्रारंभ कर देता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है। कहते हैं कि एक बादशाह के दरबार में एक राज ज्योतिषी ने बादशाह के आगे प्रश्न रखा कि इस दरबार में सबका आसन है, उचित है, मगर एक मेरे मन में संशय है कि आपने अपने सतगुरु का आसन अपने सिंहासन के पास और उससे अपने आसन से ऊंचा क्यों लगाया है। तो राजा समझाने का बहुत प्रयत्न करता है कि सतगुरु का सिंहासन तो हमारे शास्त्रों में गुरुर्देव पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, सतगुरु को पार ब्रह्म के समान दर्जा दिया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा कहा गया।
तो वो ज्योतिषी कहता है कि राजन, आपकी बात सत्य है, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण हो जिस प्रमाण से मेरे मन को शांति आ जाए। तो राजा ने कहा कि नहीं, सतगुरु तो इस संसार में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सर्वप्रथम है। जो सतगुरु के चरणों में सिर झुका देता है, जिसके सर पे सतगुरु हाथ रख देते हैं, तो उसको फिर कहीं भी सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं जिसके भी सर पे प्रभु तेरा हाथ है, उसके नसीबों की क्या बात है, फिर क्यों सताए उसे दुनिया का गम, जिसका सहारा मेरा दीनानाथ है। ज्योतिषी बार बार प्रार्थना करता है कोई प्रमाण। तो अगले दिन राजा कहता है कि ठीक है, कल आपको प्रभु कृपा से प्रमाण मिलेगा। तो दूसरे दिन राजा जब दरबार में जाने लगता है, तो अपने महल से चलते समय एक डिब्बी उठा लेता है जिसमें लाल इत्यादि रखे जाते हैं। वो खाली डिब्बी रख लेता है और रास्ते में चलता चलता एक कीड़ा नजर आता है। राजा उठाकर उस कीड़े को उस डिब्बी में रख लेता है। दरबार में पहुंचता है और ज्योतिषी से कहता है कि आप ज्योतिषी हैं, गणना करते हैं, तो आप गणना करके बताइए कि मेरी डिबिया में क्या है। तो राज ज्योतिषी जो है वो सारा गिनती करके, सारा कुछ अपने ज्ञान का उपयोग करके कहता है कि राजन, आपकी डिबिया में एक कीड़ा है। राजा बड़ा हैरान होता है कि इतनी सटीक गणना, इतना एकदम एक्यूरेट जवाब दिया। तो उसके बाद राजा अपने सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करता है कि प्रभु आप बताएं इस डिबिया में क्या है, कृपा करके बताएं। तो गुरुदेव फरमाने लगे, राजन तुम्हारी डिबिया में लाल है। तो राजा को एकदम उदासी आ जाती है कि ये तो बड़ा अजीब सा माहौल हो गया। ये ग्रंथ भी कहते हैं, सारी दुनिया कहती है, अब अगर ये बात झूठ निकलेगी तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो राजा की ये बात सुनकर गुरुदेव ने कहा कि राजन डिबिया खोलो और दिखाओ सबको इसमें लाल है। उधर से ज्योतिषी बोले कि राजन डिबिया खोलो, दिखाओ इसमें कीड़ा है। तो राजा ने जब डिबिया खोली तो राजा देखता है, सारा दरबार देखता है कि राजा ने अपने हाथों से डिबिया में कीड़ा रखा था, मगर सतगुरु की कृपा से वो कीड़ा नहीं, वो लाल बन गया है। जब ऐसा देखा तो ज्योतिषी ने हैरान होकर पूछा ये कैसे। तो राजा ने कहा कि हे ज्योतिषी जी, आप रेखाएं पढ़ सकते हैं, मगर सतगुरु इतने समर्थ होते हैं कि वो रेखाओं को पढ़ भी सकते हैं और पढ़ने के साथ साथ बदल भी सकते हैं। तकदीर बदल दी जिस दर ते ओनू आनंदपुर द्वारा कहंदे ने, जिथे सब दे बेड़े पार होंदे ओनू तारण हारा कहंदे ने, जिथे सब दे काज सवर जांदे ओनू सवारण हारा कहंदे ने, जिथे डुबियां बेड़ियां तर जावन ओनू हारा वाला कहंदे ने। अपने श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में रहते हुए, अपने श्री गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चलते हुए, जो श्री दरबार के 5 नियम हैं उनका परिपालन करते हुए और 2 घंटे भजन की जो श्री आज्ञा है उस आज्ञा पर चलते हुए हम अपने श्री गुरु महाराज जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन का कल्याण करें। बोलो जयकारा।